बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और लिटरली टर्म के बारे में बात करने वाले हैं, कंसीट। लिटरेचर का ये कॉन्सेप्ट आपको पहले शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन जब हम इससे डिटेल में समझेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये एक बहुत ही क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टूल है जो राइटर और पोएट्स अपने काम में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अ कंसीट इज़ एन एलोबरेट और अनयूजुअल कंपैरिजन बिटवीन टू वेरी डिफरेंट थिंग ऑफन एक्सप्रेस्ड थ्रू एन एक्सटेंडेड मेटाफर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी कंपैरिजन होती है कंसीट जो बहुत ही डिफरेंट चीज़ों के दरमियान होती है, लेकिन पोएट्री राइटर उस कंपैरिजन को इतना क्रिएटिवली डेवलप करते हैं कि वो एक लंबी, इंटरेस्टिंग और इमेजिनेटिव मेटाफर बन जाती है। ये सिंपल सिमिल या मेटाफर से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि सिमिल या मेटाफर यूजुअली शॉर्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, लेकिन कंसीट में कंपैरिजन डीप, एक्सटेंडेड और समटाइम्स सरप्राइजिंग होती है, जो रीडर्स को सोचने पर मजबूर कर देती है। कंसीट का यूज़ पोइट्री के साथ साथ प्रोज में भी होता है, लेकिन पोइट्री में ज़्यादा पावरफुल लगता है, क्योंकि पोइट्री का नेचर ही इमेजिनेशन और लेयर्ड मीनिंग पर बेस्ड होता है। दोस्तों, इसको डीप में समझने के लिए मैं एग्जांपल भी दूंगा, पर उससे पहले आपको मैं ओरिजिन की तरफ ले जाता हूँ। कंसीट का कॉन्सेप्ट रिनेसेंस एरा के इंग्लिश पोइट्री में बहुत पॉपुलर हुआ, स्पेशली मेटाफिजिकल पोएट्स के काम में, जैसे जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड एंड्रू मार्वेल हो गए। दोस्तों, मेटाफिजिकल पोएट्स एक मूवमेंट मानी जाती है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोएट्स माने जाते थे। इन पोएट्स ने ऑर्डिनरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजन का यूज़ किया। एक फेमस एग्जांपल लेते हैं, जॉन डन की पोएम अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग का। इस पोएम में जॉन डन ने अपनी बिलवड के रिलेशनशिप को एक कंपास से कंपेयर करते हैं। कंपास का एक पॉइंट स्टिक होता है और दूसरा मूव करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एग्जैक्टली जैसे उनका लव डिस्टेंस के बावजूद कनेक्टेड रहता है, वैसे ही जॉन डन अपने लव का इजहार करते हैं। दोस्तों, ये एक कंसीट है, एक लंबी, क्रिएटिव और अनयूजुअल कंपैरिजन जो पहले शायद अनरिलेटेड लगे, लेकिन मीनिंग में बेहतर फिट होती है। कंसीट का पर्पस सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए नहीं होता, बल्कि रीडर्स के इमेजिनेशन को चैलेंज करना, उनको एक नई पर्सपेक्टिव देना और एक इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट क्रिएट करना होता है। ये टेक्निक लिटरेचर को ज़्यादा लेयर्ड और थॉट प्रोवोकिंग बना देती है। दोस्तों, अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। कंसीट मेनली दो तरह का होता है। मेटाफिजिकल कंसीट, ये यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, इमोशन या स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को फिजिकल ऑब्जेक्ट से कंपेयर करती है, जिससे लव को कंपास से कंपेयर करना। दोस्तों, अब बात करते हैं पेट्रार्कन कंसीट की। ये स्पेशली लव पोएट्री में यूज़ होता है, जहाँ लवर अपनी बिलव्ड को अनरियलिस्टिक और एग्जाग्रेटेड तरीक़ों से डिस्क्राइब करता है, जिससे बिलव्ड की आंखें स्टार जैसी, लिप्स रबी जैसे, स्किन स्नो जैसी भी ज़्यादा वाइट। एक और चीज़ जो कंसीट को स्पेशल बनाती है वो ये है कि सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी विट, ह्यूमर या आयरनी क्रिएट करने के लिए भी यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, शेक्सपियर अपने सोनेट में एग्जाग्रेटेड कंपैरिजन का यूज़ करके रोमांटिक आइडियाज़ का मजाक भी उड़ाते थे। तो दोस्तों, कंसीट एक लिटरेरी डिवाइस है जो एक इमेजिनेटिव और एक्सटेंडेड कंपैरिजन क्रिएट करता है दो अनरिलेटेड चीज़ों के दरमियान, ताकि एक डीपर और स्ट्राइकिंग मीनिंग सामने आए। ये एक पोएट का आर्ट है जो रीडर के माइंड को सरप्राइज करता है और उसे एक नई सोच का एक्सपीरियंस देता है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।